इस फौज को हम इश्क और जुनून की हद तक इससे प्यार करते हैं और इसका दिफा कर रहे हैं नजरियाती महाज पर इन द इंफॉर्मेशन वॉर। ये पूरी पाकिस्तान आर्मी और ये पूरी ISI अल्लाह उसके रसूल और इस्लाम के एजेंट्स हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ये बात नहीं कि मुझे फौज से इख्तिलाफात नहीं है या फौज में गलतियां बताइयां नहीं है या इन्होंने गलतियां नहीं की, मगर तमाम गलतियों के बावजूद अगर पाकिस्तान को कोई चीज इस वक्त जोड़ के रखे हुए है इस दुनिया में, अल्लाह ने जिस कुव्वत को ताकत को भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, वो पाक फौज है। तुम्हारे लिए है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। और पाक फौज को अगर आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या तो फिर उसके बाद तहरीक तालिबान इंडिया और नेटो के खिलाफ क्या वापडा वाले लड़ेंगे जाके, रेलवे लड़ेगी जाके, OGDC मुकाबला करेगी, कौन मुकाबला करेगा? आखिर हमारे 10, 15, 20 जवान अफसर जो रोज शहीद हो रहे हैं, किसी से तो लड़ रहे हैं ना, वो किससे लड़ रहे हैं? आप जरा उनको बीच में से निकाल लें, फिर देखें हमारे दरवाजे तोड़ते हुए दुश्मन किस तरह करता है। तो मेरे आपके पास तो हथियार भी नहीं है। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। इस वक्त अगर इस वक्त दुश्मनों को कोई चीज रोके हुए, इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि बीच में से कहीं पाक फौज हट जाए। जाहिर पाक फौज रुकावट डालेगी ना, कौन रुकावट डाला? फौज में होंगे कुछ लोग जो कर, फौज में होंगे कुछ लोग जो जिनकी पॉलिसी से शदीद इख्तिलाफ है। अमेरिका के खिलाफ ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते? बात ये फौज की सपोर्ट कब किया? फौज अकेले कब लड़ती है? कौमें लड़ती है। आपका मीडिया साथ देता है, हुकूमत साथ देती है, पॉलिटिक्स साथ देती है, डिप्लोमेसी साथ देती है, कौम साथ खड़ी होती है, तब फौज लड़ती है। हमने अपनी जिम्मेदारी क्या की है? कहां पीछे खड़े हुए हैं अपनी फौज के? मेरी माँ बहनों की नजरें तुमको देखे तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। है वतन के सजीले जवान, आज हमारी फौज बिल्कुल अकेली है। जिसको देखो फौज को गालियां दे रहा, CIA भी गालियां दे रही है, अमेरिका भी गालियां दे रहा है, इंडिया भी गालियां दे रहा है, तहरीक तालिबान भी गालियां दे रही है, पाकिस्तानी मीडिया भी गालियां दे रहा है, और हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर भी गालियां दे रहे हैं। या तो हम भी अहमक बन जाए बाकी सब की तरह, उस भेड़ चाल में शामिल हम भी दो लात और 2 जूते हम भी लगाएं फौज को इस वक्त, या लोगों को या होश दिलाएं कौम को कि होश में आओ, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी। जो गलतियां हो गई है सो हो गई, ये वक्त है कौम को फौज के साथ इकट्ठे होने का, वरना जंग तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुकी है।
ये नहीं कि दाखिल होगी, दाखिल हो चुकी है। सवाल हमारे लोग थे ना, 25 लाख घरों से निकलना पड़ा, बच्चियां उठाई गई वहां से लोगों के घरों से। सवाल के लोगों ने फौज को इनवाइट किया कि भाई ये सरकार की जान छुड़ाए। अभी हर रोज खुद कुछ हमला करते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक कहीं नहीं, पता ही नहीं लगता, कम वक्त दुश्मन लोगों में घुसा हुआ है। खजाना खाली है, फौज के पास लड़ने के लिए फ्यूल, पेट्रोल, हथियारों की कमी हो गई है। इतनी भारी कैजुअलिटीज आ रही हैं कि इतना तो हमने इंडिया के खिलाफ जंग में कभी इतनी कैजुअलिटीज नहीं दी थी। और कौम का हाल ये कि फौज को गाली दे रही है। क्या हमारा दिमाग खराब हो गया है? बिल्कुल ही। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो बात भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब किसी कौम को तबाह करना हो तो फौज में और कौम में नफरत पैदा करता है, वो कौम खुद ही तबाह हो जाए। हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें ये नजर नहीं आ रहा कि दुश्मन भी यही चाह रहा है। किसी अल्लाह के बंदे ने बात कही थी कि तुम ये नहीं जानते हो कि हक किस तरफ है, तो ये देखो दुश्मन के तीर किधर गिर रहे हैं। जहां दुश्मन के तीर गिर रहे हैं वही हक है। अगर सीआईए आईएसआई के खिलाफ बोल रही है, सीआईए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, इंडियंस पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, और अगर मैं भी आर्मी के खिलाफ बोलने लगा तो मुझ में रॉ में, सीआईए में और टीटीपी में क्या फर्क रह जाएगा? आर्मी ने की होंगी गलतियां बताई, हम बाद में अलग बैठ के बात कर लेंगे उनसे कि यार ये ठीक करो, ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करना। इस वक्त यार इन द मिडल ऑफ द बैटल, इस वक्त मैदान में चलना बैठे। ये वक्त नहीं है अकाउंटेबिलिटी और हिसाब किताब करने का और फौज को डिमोरलाइज करने का। बेशर्म और बेगैरत होगा वो शख्स, गद्दार होगा पाकिस्तान उम्मत रसूल का, जो इस वक्त पाकिस्तानी फौज को डिमोरलाइज करके इसको तबाह करने की बात है। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों, वतन के सजी